हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त किरण एक बार फिर हाजिर हूं अपने चैनल कहानी टीवी पर। एक मजेदार स्लैशर मूवी जो 2022 में आई, एक सस्पेंस एक्शन ड्रामा सब देखने को मिलता है। तो बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी की शुरुआत कैलिफोर्निया के खूबसूरत पहाड़ों से होती है। इन ऊंची ऊंची पहाड़ियों के पास एक रिजॉर्ट में हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है जिनका नाम सोफी और कैली होता है। ये दोनों यहां वीकेंड एंजॉय करने आई होती हैं और अगले दिन वो इस इलाके की सबसे ऊंची पहाड़ी पर क्लाइंबिंग करने की तैयारी कर रही होती हैं। सोफी अपना कैमरा ऑन करके ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रही होती है। तभी कैली अपना लॉकेट उतारती है और अपने बॉयफ्रेंड को याद करने लगती है। कैली पहले भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहां आ चुकी थी। उसका बॉयफ्रेंड एक हादसे में मारा गया था, इसीलिए उसे याद करके कैली थोड़ा इमोशनल हो जाती है। फिर वो लॉकेट बैग में रख देती है। तभी हम देखते हैं कि कुछ लड़के अपनी कार लेकर उसी रिसोर्ट पर पहुंचते हैं। उन्हें देखकर लगता है कि वो भी यहां वीकेंड का मजा लेने आए हैं। सोफी और केली उनकी आवाज सुनकर बाहर आती है और उन्हें देखने लगती है। तभी उनमें से जॉस नाम का लड़का सोफी को देख लेता है। फिर कुछ देर बाद जॉस उनके दरवाजे पर नॉक करता है और अपना इंट्रो देकर उन दोनों से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और साथ ही दोनों को रात की पार्टी में शामिल होने के लिए कहता है, जहां सब दोस्त मिलकर थोड़ी मस्ती करने वाले थे। हालांकि सोफी इनकी पार्टी में जाना चाहती थी, लेकिन केली उसे मना कर देती है। फिर हमें उन सभी लड़कों को दिखाया जाता है, जिनमें जैक नाम का एक लड़का कहता है कि रिजॉर्ट के मैनेजर ने उसे बताया था कि इस समय माउंटेन पर चढ़ना रिस्की हो सकता है क्योंकि ऊपर बर्फ जमी हुई है और कोई भी इस मौसम में क्लाइंबिंग नहीं कर रहा है। तभी रॉनी और टेलर कहते हैं कि जॉस की शादी फिक्स हो चुकी है और यहां आते ही वो लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने लग गया है। तभी जॉस आकर कहता है कि मैं यहां एंजॉय करने के बहाने तलाश रहा हूं और तुम लोग अपने दोस्त की बुराई कर रहे हो। वहीं केविन के अंदर सोफी कैली को मनाने की कोशिश करती है ताकि वो पार्टी में थोड़ी देर एंजॉय कर पाए, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग उनको क्लाइंबिंग के लिए भी जाना था। पहले तो केली मना करती है, लेकिन सोफी के बार बार कहने पर वो भी मान जाती है। रात होते ही सब लोग आग जलाकर उसके चारों तरफ बैठे होते हैं। सोफी भी माहौल में घुल मिल जाती है और सबके साथ हंसी मजाक करने लगती है, जबकि केली चुपचाप बैठी रहती है। वो लड़के बताते हैं कि वो सब कॉलेज फ्रेंड्स हैं और आज कई सालों बाद सब एक साथ वीकेंड पर आए हैं। तभी सोफी जॉस के हाथ में एक अजीब सी घड़ी देखकर उसका मजाक उड़ाने लगती है। तो जॉस बताता है कि ये कोई मामूली घड़ी नहीं है। अगर वो कहीं मुसीबत में फंस जाता है तो सिर्फ एक बटन दबाने से सैटेलाइट में सिग्नल चला जाएगा और जल्द ही उन तक मदद पहुंच जाएगी। तभी सोफी बातों ही बातों में कहती है कि वो दोनों कल सुबह यहाँ के सबसे ऊंचे माउंटेन पर क्लाइंबिंग करने वाले हैं। ये सुनकर लड़के हैरान हो जाते हैं। वो लड़के उनको बताते हैं कि वो भी वहां जाना चाहते हैं, पर केली उनसे ज्यादा बात नहीं करती और रेस्ट करने के लिए अपने कैबिन में चली जाती है, जबकि सोफी कुछ देर और उन लड़कों के साथ रुक जाती है। फिर जॉस बताता है कि कल हम भी क्लाइंबिंग करने वाले हैं, लेकिन दूसरे रास्ते से। ये सुनकर सोफी जॉस का मजाक उड़ाती है और वो उनसे कहती है कि तुम लोग सीधे चढ़ाई नहीं कर सकते, इसीलिए आसान रास्ते से क्लाइंबिंग करने वाले हो। तभी जॉस फ्लर्ट करते हुए कहता है कि तुम चाहो तो मेरे कैबिन में चलकर मुझे क्लाइंबिंग सिखा सकती हो। दरअसल वो सोफी के साथ रात बिताने की बात कर रहा था, पर सोफी उसकी बात मजाक में लेती है क्योंकि वो मन ही मन उसे पसंद करने लगी थी। वहीं केली, जो अपने कैबिन में कैमरा ऑन करती है और अपने बॉयफ्रेंड का पुराना वीडियो देखती है, जिसमें उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि वो तीसरी बार इस माउंटेन पर चढ़ाई कर रहा है, जबकि केली का ये पहली बार है। फिर हमें फ्लैशबैक में क्लाइंबिंग प्रैक्टिस का सीन दिखाया जाता है, जहां केली अपने बॉयफ्रेंड से पहली बार मिली थी। केली ये सब याद करके बहुत दुखी होती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड माउंटेन से गिरकर मारा गया था। तो दूसरी तरफ लोग जॉस को कुछ ज्यादा ही नशा कर लेती है। तुम्हारी एंगेजमेंट नशे की हालत में वो जॉस को किस कर लेती है, तुम्हें दूर रहना चाहिए। फिर जब वो वॉशरूम के लिए जाती है, कहता है कि वो अगले 40 साल एक ही लड़की के
साथ स्पेंड करने वाला है। ये कहकर वो सोफी के पीछे चला जाता है। सोफी लौट ही रही थी कि अचानक जॉस वहां पहुंचकर उसका रास्ता रोक लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन सोफी उसे धक्का देकर दूर हटने को कहती है, लेकिन जॉस उसकी नहीं मानता। तभी चीखने की आवाज सुनकर बाकी लड़के जल्दी आकर जॉस को अलग करते हैं और इसी बीच सोफी जंगल की तरफ भाग जाती है। क्योंकि अब वो पुलिस को कंप्लेंट कर सकती थी, इसीलिए उसे समझाने के लिए सभी उसे सर्च करने लगते हैं ताकि उसे समझा सकें कि जॉस ने नशे की हालत में गलती कर दी थी। लेकिन सोफी किसी पर भरोसा नहीं कर पा रही थी और डर के मारे भाग रही थी। पर एक जगह वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और तभी गुस्से में आकर जॉस उसे धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरकर बुरी तरह घायल हो जाती है। उधर केली भी शोर सुनकर उठ जाती है और बाहर आकर देखती है तो उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं देता। इसीलिए उसे अब शक होने लगता है और वो कैमरा ऑन करके सोफी को सर्च करने लगती है। दूसरी तरफ चारों लड़के सोफी के पास पहुंच जाते हैं, जहां गिरकर उसकी बैकबोन फ्रैक्चर हो गई थी। डर के मारे रॉनी पुलिस को कॉल करने ही वाला होता है, पर जॉस कहता है कि पुलिस आकर सबसे पहले हमें ही अरेस्ट करेगी, क्योंकि उसके चेहरे पर खरोच के निशान थे और जैक के हाथ पर भी इसने काट लिया था। पर रॉनी कहता है कि हम पुलिस को समझा सकते हैं कि ये एक एक्सीडेंट था। तभी जॉस रॉनी को धमकाते हुए समझाता है कि पुलिस कुछ नहीं मानेगी, जबकि उनके सामने दर्द से तड़पती हुई सोफी उनसे मदद के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी, पर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। इसके बाद जॉस एक पत्थर उठाता है और बहुत ही बेरहमी से सोफी को मार देता है और सबको जबरदस्ती इस क्राइम में शामिल कर लेता है। वहीं केली ये सब दूर से देख लेती है और वो ये सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड करने लगती है। अब पुलिस को ये मर्डर की जगह एक्सीडेंट लगे, इसीलिए अब वो सोफी के नाखून साफ करके उसे पहाड़ी से नीचे फेंक देते हैं। लेकिन ये देखकर केली की डर के मारे चीख निकल जाती है और वो लड़के समझ जाते हैं कि केली ने सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया है। अब सब उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं और केली भी उनसे बचने के लिए भागने लगती है। तभी जॉस कहता है कि अगर केली कैमरा लेकर पुलिस तक पहुंच गई तो वो सब फंस जाएंगे। उन लोगों से बचकर केली जल्दी से अपने कैबिन में जाती है और अपना बैग उठाती है और उन लोगों के पकड़ने से पहले ही भागते हुए जाकर पहाड़ की सीधी हाइट की तरफ क्लाइंबिंग स्टार्ट कर देती है। उसे लग रहा था कि लड़के सीधी चट्टान पर क्लाइंब नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसे पकड़ने के लिए टेलर भी क्लाइंब स्टार्ट कर देता है और किसी भी हाल में उसे पकड़ने की कोशिश करने लगता है। और इसी जल्दबाजी में केली के बैग से कुछ जरूरी इक्विपमेंट्स नीचे गिर जाते हैं, लेकिन केली बिना रुके आगे बढ़ना जारी रखती है। लेकिन अब टेलर उसके पास पहुंच जाता है और तभी केली उसे पैर से धक्का देती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरकर घायल हो जाता है। ये देखकर जॉस गुस्से में चिल्लाता है कि मैं किसी भी हाल में इसे भागने नहीं दूंगा। इसके बाद वो टेलर को कैबिन में ले जाते हैं और उसे पैन किलर देकर थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए कहते हैं। अब केली, जो काफी ऊपर जा चुकी थी, पर उसके पास जरूरी सामान नहीं थे और रस्सी भी नीचे गिर चुकी थी। उसके बैग में सिर्फ एक सेफ्टी गियर ही बचा था और अब बिना किसी इक्विपमेंट के और ऊपर चढ़ना उसके लिए काफी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसके हाथ में ग्लव्स भी नहीं थे। इधर वो तीनों लड़के पहाड़ी के नीचे पहुंच चुके थे और उनके पास ऊपर चढ़ने के सारे सामान भी थे। वो आपस में डिस्कस कर रहे थे कि वो सीधी तरफ से पहाड़ी पर चढ़ाई नहीं कर सकते, इसीलिए केली को पकड़ने के लिए उन्हें दूसरे रास्ते से ऊपर पहुंचना होगा। केली का मोबाइल भी उनके हाथ लग गया था, जिसे जॉस अपने पास रख लेता है। तभी जॉस को याद आता है कि उसने केविन में ग्लव्स छोड़ दिए हैं, जिन्हें लेने वो फिर से केविन में जाता है और फिर थोड़ी देर बाद वो तीनों पहाड़ी के आसान रास्ते से चढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। वहीं केली बिना सेफ्टी के क्लाइंबिंग कर रही होती है। तभी अचानक उसके हाथ पर एक जहरीला सांप आकर रुक जाता है, इसलिए वो बिना हिले सांप के जाने का इंतजार करती है। फिर वो थोड़ी देर रुककर पानी पीती है, पर बैग में बोतल रखते वक्त उसकी बोतल नीचे गिर जाती है। दूसरी तरफ जॉस भी ये सब देखकर हंस पड़ता है और अपनी बोतल से पानी पीकर केली का मजाक उड़ाता है। वो फिर उसके फोन से इंस्टाग्राम आईडी पर पोस्ट डालता है ताकि केली को और परेशान किया जा सके। लेकिन केली ध्यान न देते हुए अपने हाथों पर
पाउडर लगाकर क्लाइंबिंग जारी रखती है। तभी उसे एक रस्सी नजर आती है जो उसे ऊपर के हैंड होल तक पहुंचा सकती थी, लेकिन वो रस्सी थोड़ी दूर होती है। इसीलिए वो बैग से एक पतला तार निकालकर बड़ी मुश्किल से रस्सी को पकड़ पाती है। दूसरी तरफ जॉस और उसके दोस्त आसान रास्ते से चढ़ रहे होते हैं, इसीलिए वो जल्द ही ऊपर निकल जाते हैं। लेकिन वो केली के पास नहीं पहुंच सके क्योंकि वो पहाड़ की सीधी साइड से चढ़ रही थी। कुछ देर बाद केली को एक पुराना टेंट दिखाई देता है जहां शायद कोई पहले रुका होगा। वो बहुत मुश्किल से उस टेंट तक पहुंचती है और थोड़ी देर रेस्ट करने का सोचती है, लेकिन इस बीच जॉस और बाकी लड़के उसके बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं। जॉस उस पर रस्सी फेंकता है और कहता है कि अगर तुम इसमें कैमरा बांध दोगी तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। वो रस्सी के साथ एक गाली से भरा नोट बांधकर वापस भेज देती है, जिसे देखकर जॉस और भी भड़क जाता है। अब केली के पास ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो उस पुराने टेंट में रात गुजारने का फैसला करती है। टेंट के अंदर उसे कुछ सामान और एक चाकू मिल जाता है, जिसे वो अपने पास रख लेती है। अब यहां पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां 1 साल पहले केली और उसका बॉयफ्रेंड इसी पहाड़ पर आए थे। उसके बॉयफ्रेंड ने उसे यहां प्रपोज करके सरप्राइज कर दिया था, जिससे केली भी बहुत खुश थी। लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया और वो पहाड़ी से नीचे गिर गया। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां केली टेंट के अंदर रेस्ट कर रही थी। तभी ऊपर से जॉस केली को उसके बॉयफ्रेंड के बारे में बताकर उसे इमोशनल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन केली उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और वो सो जाती है। तभी जॉस पत्थरों से भरा एक बैग नीचे फेंकता है, जिसकी वजह से केली थोड़ा डर जाती है और टेंट से बाहर निकलने की कोशिश करती है। तभी वो बैग आकर उससे टकराता है, तो वो टेंट छोड़कर उससे लटक जाती है। लेकिन टेंट ज्यादा हिलने से अब दोनों लटक जाते हैं और रस्सी को मजबूती से पकड़ लेते हैं। अब रॉनी और जॉस उन्हें ऊपर खींचने लगते हैं और ऊपर आते ही जॉस केली के बाल पकड़ लेता है और उसको मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन तभी कैली जैक के चाकू से अपने ही बाल काट देती है और नीचे गिरते हुए टेंट को पकड़ लेती है। लेकिन अब टेंट भी गिरने वाला होता है, इसलिए वो जल्दी से वापस ऊपर आ जाती है और तभी टेंट नीचे गिर जाता है। यहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है और अब कैली के पास सिर्फ अपने बैग के अलावा और कुछ भी नहीं था। वहीं जॉस के हाथ कैली का लॉकेट लग गया था, जिसमें केली के बॉयफ्रेंड की दी हुई रिंग थी। जैक अब काफी इंजर्ड हो गया था और वो चाहता था कि जॉस मदद के लिए कॉल करे, जिस पर रॉनी भी मान जाता है। जॉस भी उन्हें झूठ कहता है कि ठीक है, मैं कॉल कर दूंगा। अब उस रात जब तीनों सो रहे होते हैं तो जैक रॉनी से कहता है कि मुझे शक है कि जॉस झूठ बोल रहा है और उसने कोई भी कॉल नहीं की है। मुझे उस पर तभी शक हो गया था जब वो ग्लव्स लेने के लिए केविन में गया था और बाहर निकलते हुए वो काफी परेशान दिखाई दे रहा था। शायद उसने टेलर को मार दिया है, क्योंकि वो समझ गया था कि केली को मारकर सबूत मिटाने से पहले अगर टेलर मदद के लिए कॉल कर देगा तो वो फंस जाएगा। इसके बाद दोनों प्लान बनाते हैं कि जॉस की घड़ी से बटन को दबा देंगे, लेकिन जब रॉनी धीरे से घड़ी लेने वाला होता है तो पता चलता है कि जॉस जाग रहा था और उसने सारी बातें सुन ली थी। फिर वो धमकी देता है कि अगर सबूत मिटाए बिना हमने मदद मांगी तो पुलिस हमें पकड़ लेगी। इसके बाद रात को तीनों जब सो जाते हैं तो जैक नींद से उठकर फ्रेश होने के लिए पहाड़ी के पास जाता है। तभी अचानक जॉस उसके सर पर हथौड़े से मारकर उसे नीचे गिरा देता है। केली उसे नीचे गिरते हुए देखती है और बहुत ज्यादा डर जाती है। बाद में जब रोनी नीचे से देखता है तो जॉस उसे झूठ बोलता है कि मैंने जैक को टेलर के पास भेज दिया है ताकि कुछ खाने पीने का सामान ले आए। फिर वो रोनी से कहता है कि तुम जाकर केली से बात करो, अगर वो कैमरा देने से मना कर दे तो उसे वहीं पर मार देना। इसके बाद रोनी रस्सी के सहारे नीचे जाकर केली से मिलता है और कहता है कि मैं तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं आया हूं। पहले जॉस ने ही सोफी को धक्का दे दिया था और फिर हमें जबरदस्ती इस क्राइम में शामिल करवाया, लेकिन अगर तुम कैमरा मुझे दे दो तो मैं जाकर जॉस से कहूंगा कि मैंने कैमरा लेकर केली को नीचे गिरा दिया है और तुम थोड़ा चिल्ला देना ताकि उसे शक ना हो। लेकिन केली उसे बताती है कि जोश ने जैक को पहले ही मार दिया है, जिसे गिरते हुए मैंने खुद देखा है। रॉनी को यकीन नहीं होता,
जिस पर केली कहती है कि जॉस बहुत खतरनाक है और वो तुम्हें भी मार देगा। इसके बाद केली उसे कैमरा दे देती है। फिर रॉनी भी अपने प्लान के मुताबिक ऊपर जाता है और कैमरा जॉस को दे देता है। जॉस कैमरा चेक करता है तो पता चलता है कि कैमरे में मेमोरी कार्ड ही नहीं है। उसी वक्त रॉनी टेलर के फोन पर कॉल करता है, लेकिन फोन जॉस के पास था, जिससे रॉनी सब कुछ समझ जाता है। इसके बाद दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जॉस हथौड़ा लेकर रॉनी को बहुत बुरी तरह मारता है और फिर उसके हाथ पैर बांध देता है और आग लगाकर उसे नीचे फेंक देता है। केली ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। अब जॉस ने अपने सारे दोस्तों को मार दिया था और अब वो खुद केली को मारने के लिए नीचे जाने की तैयारी करने लगता है। तभी केली को जैक का चाकू मिल जाता है और तभी उसे एक सांप भी नजर आ जाता है, जिसे देखकर वो एक प्लान बनाती है। उसी वक्त जॉस सेफ्टी रोप के सहारे नीचे आ जाता है और केली पर हमला करके मेमोरी कार्ड लेने की कोशिश करता है। अब केली के पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय मेमोरी कार्ड देने के, इसीलिए वो उसे बता देती है कि मेमोरी कार्ड उसने चट्टान में छुपा दिया है। ये सुनकर जॉस जल्दी से उस चट्टान के पास जाता है तो सांप उसे काट लेता है, जिसके बाद वो गुस्से में केली पर हमला कर देता है। लेकिन केली पूरी ताकत लगाकर उसका सामना करती है और उसे चाकू मारकर जैसे ही सेफ्टी रोप काटती है तो जॉस चट्टान को पकड़कर लटक जाता है। अब वो खुद केली से मदद मांगने लगता है, पर केली बिना देर किए उससे अपना लॉकेट ले लेती है और मदद बुलाने के लिए उसकी घड़ी का बटन दबा देती है। इसके बाद केली उसके हाथों को कुचलने लगती है, जिससे जोश की पकड़ कमजोर हो जाती है और जॉस नीचे गिरकर मारा जाता है। अब केली के हाथ में उसके बॉयफ्रेंड की दी हुई रिंग थी और साथ ही मेमोरी कार्ड में सभी एविडेंस भी थे। कुछ देर बाद सुबह हो जाती है और केली क्लाइंबिंग करते हुए ऊपर तक पहुंच जाती है। अब उसकी क्लाइंबिंग भी कंप्लीट हो जाती है, जिसे वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ पूरा करना चाहती थी। तभी दूर से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल कहानी टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।